कभी आपने गिरगिट को देखा है? गिरगिट यानी कैमेलियन इंग्लिश में बोलते हैं, किस तरह से अपना रंग बदलता है, वैसे ही ट्रम्प साहब अपना रंग बदलते हैं। कभी बोलते हैं कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे, दूसरे दिन बोलते हैं भाई ठीक है हम लोग 1 महीने का पॉज लगा दिए। एक तरह से और कुछ नहीं है, बट ये नेगोशिएशन स्किल है उनकी कि भाई चलो पहले टैरिफ लगा दो, उनको थोड़ा नीचे ला दो, फिर प्रॉपर हार्डकोर नेगोशिएशन को जैसे बिजनेसमैन करते हैं ना, कि भाई नेगोशिएशन करो फिर मामला सुलटाओ। और वही बात चली मैक्सिको और कनाडा के में ना, उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, पूरा मार्केट गिरा दिया हर जगह पूरे वर्ल्ड ओवर में। और बाद में कल रात को डिक्लेयर किया कि भाई हम लोग ठीक है 1 महीने का पॉज लगाया है, और हमने कनाडा से बात की है, मेक्सिको के से बात की है, और वो कुछ समझौता हुआ है इन लोगों के बीच में। और बेसिकली बॉर्डर में काफ़ी सारे जो इमिग्रेंट्स आते हैं ना, वहाँ सब रोक और खुद स्मगलिंग और वो सब की बातें चल रही थी। तो हाँ, दोनों जगह पे बोला है कि भाई चलो 10,000 ज़्यादा सोल्जर लगा देंगे ना, मामला को थोड़ा ठंडा करते हैं। एंड एट द एंड 1 महीने का पॉज लगा दिया, क्योंकि देखो ट्रम्प को भी पता है, और सभी लोग बोल रहे थे कि ये जो अगर टैरिफ लग जाते हैं तो यूएस की इकोनॉमी सही में खराब होगी। और वो ट्रम्प पहले भी बोलते आए कि मैं प्रो यूएस हूँ, मैं कुछ एंटी चाइना, एंटी मैक्सिको, एंटी कनाडा नहीं हूँ। अगर यूएस को प्रॉब्लम होगी तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, और इसलिए वो मैं टैरिफ लगाऊं। लेकिन एक तरह से सबको अभी पता चला कि ये गिमिक था, और कुछ नहीं ना, कि दोनों कंट्री को नीचे लाने का और बाद में प्रॉपर हार्डकोर नेगोशिएशन करने का। नो डाउट कनाडा ने भी काफ़ी टैरिफ लगा दिए, मैक्सिको तो चिल्ला रहा था ऐसा नहीं चलता है ये वो, लेकिन वो भी लगाने वाले थे। और ये सब हुआ, और क्योंकि देखो ये अनाउंसमेंट आई, और देखो ट्रम्प भी है ना एट एंड बिजनेसमैन है, उनको भी पता है मार्केट अगर बंद नीचे जाएगा तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और डाउ जोन्स कल अच्छा खासा गिरा था स्टार्टिंग में, बाद में जब न्यूज़ आई फिर वापस चलने लगा। तो ये सब चीज़ें से पता चलती है कि भाई हाँ भाई, जैसे बिजनेसमैन करते हैं नेगोशिएशन वैसे ही की है। अब चाइना की बात है तो चाइना में तो बोल रहे कि भाई नहीं भाई टैरिफ तो चाइना पे लगेगा, और चाइना ने भी सामने टैरिफ लगाया है कुछ यूएस गुड्स में और वो सब। लेकिन आज शाम को चाइना प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है, और बातें चले, उन्होंने ऑफ कोर्स डब्ल्यूटीओ को नो कंप्लेन भी की कि भाई ऐसा नहीं चलता ये वो, और आज होगा। और यहाँ भी लग रहा है ऐसे कि मामला सुलझ जाएगा, अंदर और अंदर बात चल जाएगी। लेकिन इन अ वे नो, दिस इज हाउ द ट्रम्प बेसिकली वर्क, उनको कैसे लोगों को नीचे लाना उनको पता है, और ये उनकी स्टाइल है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, अगर वो लोग कर पाए तो, अगर वो सबको नीचे ला पाए तो ठीक है, उनकी स्टाइल भी ठीक है, अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे हमें क्या, हमें ये होता है कि हमारा मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। कल हालत खराब थी मंडे को, इतना अच्छा बजट आने के बाद भी आपको भी पता है किस तरह से मार्केट गिर गया था कल। ओके, फिर वापस थोड़ा रिकवर भी हुआ एंड ऑल दैट। लेकिन आज तो भाई बम्पर लॉटरी लग गई, क्या क्या भागा, क्या भागा। 348 पॉइंट्स, यानी कहते हैं ना कि जबरदस्त, हर जगह रैली थी, सभी भाग रहे थे, इवन कैपिटल गुड्स भी भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, क्योंकि एक तरह की शॉर्ट कवरिंग आई कि भाई चलो बजट तो अच्छा है। और यहाँ सबको लगा कि भाई चलो ये ट्रम्प जो बोल रहे हैं सिर्फ बोलने के लिए, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और आगे भी अगर ये ऐसे धमकी देंगे ना कि टैरिफ लगा दूंगा, ये तो कोई सीरियसली नहीं लेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनको देखो, उनको भी देश चलाना है, और अगर हर जगह टैरिफ लगे, जो कल भी हमारी बात हुई तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाता है, तो उनको भी रोकना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर टाइम वो कर पाएंगे। लेकिन इसके वजह से ना क्या एक डर सा रह जाता है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इवन दो इन्होंने वापस खींच लिया, लेकिन 5-10% फॉल डाउन आ सकता है S&P एंड ऑल दैट। बट हु कैर्स नो, ट्रम्प को वो सब की पड़ी नहीं है। इन लोगों को पहले तो ना, वो कहते हैं ना कि एक बंदा आए जिसको अपनी अहमियत दिखानी है, और उसको बताना है कि भाई मैं आ गया हूँ। ओके, और आके ही चालू हो गया, कमिटमेंट दिया था मैंने, कमिटमेंट पूरा किया मैंने, टैक्स लगा दिए, ये है वो है, वापिस सबूत सुलझ जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या है, अनप्रिडिक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा कल आके। कल आप सुबह उठोगे ट्रम्प साहब ने क्या बोल दिया, और पता चला डाउ जोन्स गिर गया तो इंडियन मार्केट भी गिर गया। क्योंकि हम भी गिरते हैं तो डाउ जोन्स की वजह से ही गिरते हैं। हम भी ऊपर उठते हैं तो डाउ जोन्स ऊपर जाता है तो हम ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमारे सीट पर है तो हम लोग भागे, हमारी हालत भी टाइट ही है। क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, होपफुली
Q3 तो ठीक ठाक है, Q4 ठीक अच्छा है, मार्च का रिजल्ट शायद अच्छा है, और Q1 नेक्स्ट ईयर का अच्छा आएगा तो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, बजट ने, लेकिन एक चीज़ तो है कि ये जो 7 फरवरी को जो मीटिंग है आरबीआई की, वहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कट नहीं हुआ तो, क्योंकि फिजिकल लेवल पे जितना हो सके गवर्नमेंट ने कर दिया, 4.8 का उन्होंने फिजिकल डेफिसिट रखा है। ओके, एंड विच इज गुड ओवरऑल। एंड आगे जाके भी 4.4 करने वाला है, तो ओवरऑल अगर फिजिकल लेवल पे उन्होंने ढील नहीं दी है तो इंटरेस्ट रेट कट आना चाहिए। मॉनेटरी ऑफ कोर्स आगे 1.5 लाख करोड़ की उन्होंने लिक्विडिटी आरबीआई ने ऑलरेडी इन्फ्यूज कर दी है, तो दैट इज अ गुड थिंग। बट अगर देखो तो दोनों फिजिकल और मॉनेटरी आ जाए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि चलो भाई, ये जो 1 लाख, बाय द वे आपके कोई भी क्वेश्चंस है या कुछ भी हो, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मैं आपके हर एक क्वेश्चन लेता हूँ, और आज भी मैं आप लोगों के जो पहले के क्वेश्चंस है वो मैं आज लेने वाला हूँ, जो कल काफी सारों ने पूछे थे। तो प्लीज पूछिए, एंड ऑफ कोर्स डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आपको चाहिए डेली मार्केट आउटलुक चाहिए हमारे एंड से, मैं हर रोज शाम को मार्केट आउटलुक क्या नेक्स्ट डे होने वाला है, क्या लग रहा है, वो मैं पूरा डेली मार्केट आउटलुक, ईमेल आता है, इवन वीकली आउटलुक चाहे तो मैं एक लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, पर उसमें अपना ईमेल आई फ़ोन नंबर जरूर डालें, तो आपको कल से आना चालू हो जाएगा। ओके, चलिए बैक टू बिजनेस। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई ओवरऑल अगर 1 लाख करोड़ का जो नो फॉरगो ने वो किया है ना, फॉरगो किया है टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट ने, बिकॉज 12 लाख का जो उन्होंने लिमिट दिया है, क्या वो डायरेक्टली ये सब HUL या साबुन और शैम्पू में यानी जाएगा? तो नहीं, चांसेस कम है। वहाँ जाने से ज़्यादा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा जा सकता है, यानी टूरिज्म, खाने पीने, रेस्टोरेंट, होटल्स। ओके, इसलिए आप देखो ये सभी कंपनियां सभी भाग रही है। इवन अगर आप जोमेटो, स्विगी और वो सब की भी बात करें तो वो भी चली थी, आज थोड़े डाउन है, लेकिन ओवरऑल वो अक्रॉस जाएगा। आप बोलोगे कि 1 लाख डायरेक्टली सब कुछ, दूसरा एक क्वेश्चन सब आता है, ठीक है 1 लाख करोड़ आएगा, हाँ, लेकिन 1 लाख करोड़ हर साल आएगा, ठीक है, एक साल नहीं हर साल आएगा। क्या वो डायरेक्टली सब कुछ इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं, इसमें से काफी लोग तो सेविंग्स भी करेंगे, और काफी लोग नो ज्वेलरी, और या तो आप स्कूटर व्हीकल, ओके, कार्स, वहाँ भी बाइंग हो सकती है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की, तो स्प्रेड हो सकता है। लेकिन ऐसा बोलना है कि भाई ये डायरेक्टली 1 लाख डायरेक्टली प्रोडक्टिव एसेट में जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से कोई 1 लाख रुपए का, समझ लो 80,000 का, वो दुबई घूम के आ गया या 1 लाख में, तो वो करेंसी बाहर चली गई, करेक्ट। तो आपको काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या है, लेकिन वो जज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्या है कि ओवरऑल ये बास्केट को एक नई लाइफ मिल गई, FMCG को एक नई लाइफ मिल गई, टूरिज्म एंड ऑल दैट। ओके, 2 व्हीलर्स को वो आपको प्राइस में दिख रहा है कि जिस तरह से स्टॉक्स भागे वो दिख रहा है। कैपिटल गुड स्टॉक्स आज तो भी रिकवर हो, क्योंकि बहुत गिरे, बहुत गिरे, 2 दिन में तो कहते हैं ना उनकी हालत टाइट कर दी थी सबने। आज एक अच्छी खासी रिकवरी, क्या कैपिटल गुड्स के दिन खत्म हुए? नहीं हुए। देखो आप एक सिंपल सी बात बोलूं, इस बार 11.8 लाख का उन्होंने बेसिकली दिया है कि भाई एलोकेशन। ओवरऑल अगर PSU का भी गिन ले तो 15 लाख करोड़ है, और ओवरऑल अगर GDP का परसेंटेज वाइज भी उतना ही स्पेंड है। लास्ट टाइम इन्होंने 11 लाख से अबव का उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला था, लेकिन हुआ कम, क्योंकि वो इलेक्शन और वो सब आ गया, तो 17% का डेफिसिट था। अगर इस साल भी अगर ये 11 लाख भी अगर वो कर पाए तो बहुत बेटर है, इससे ज़्यादा उम्मीद भी लगानी नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट को अभी लगा है कि भाई अभी तक वो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के, लेकिन अभी नीचे के लेवल पे प्रॉब्लम है, और वो उनको इलेक्शन में भी लगा, जिस तरह इलेक्शन में उनको वोट्स मिले एंड ऑल दैट, और ये जो लाडली बहन है और ऑल दैट ये जो चल रहा है ना, उसके वजह से उनको लगा कि भाई नीचे के लेवल पे हमें कुछ देना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था, मैक्सिमम तो मैक्सिमम कोई बोलेगा कि भाई हमने 9 लाख या 10 लाख का सोचा था कि भाई सैलरी में ये मिल जाए, लेकिन 12 लाख वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ, यानी कहना है छल्ले वो लास्ट बॉल पे 6 मारी है सीतारमन जी ने। और वो जो चीज बोली ना, अब वो उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा, एक क्वार्टर में नहीं आएगा, नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के बाद उसका इम्पैक्ट आएगा। ऊपर से अगर 7 फरवरी को अगर कोई इंटरेस्ट रेट कट आ जाए तो वो एक बहुत ही बेटर रहेगा कंट्री के लिए, क्योंकि फिजिकल प्लस मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आपको चाहिए।
दोनों आपको चाहिए। और ये जो कैपिटल गुड स्टॉक्स और वहाँ सब जो बातें चल रही है कि भाई यहाँ खर्चा नहीं हुआ या ये है वो है फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा खर्चा वहाँ भी हो रहा है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो होने वाला था वो हुआ ही है। अब वही है कि कौन सी कंपनी चलेगी जो अच्छा कर रही है, अच्छा करने वाली है, जिनका फंडामेंटल अच्छा है और आगे जाके जिसमें ग्रोथ दिख रहा है वो कंपनी अच्छा करेगी। जरूरी नहीं है सभी कंपनी अच्छा करे। तो स्टॉक पिकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे रेलवेज नहीं चलेगा, डिफेंस नहीं चलेगा, तो डिफेंस तो शायद तो भी चल जाएगी क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत है। रेलवेज भी चलेगा लेकिन ओवर वैल्यूएशन है, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हाँ देखो, HAL देखो या काफी सारे कैपिटल गुड्स और काफी सारे मैंने स्टॉक देखे, काफी अप थे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इवन शिप बिल्डिंग में भी काफी बड़ा अनाउंसमेंट आया है, तो वहां भी काफी चीजें होने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या किया कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को ऊपर ला रहे हैं। जैसे इस बार बात हुई ना कि जो भी टॉय मेकिंग कंपनीज है उनको ऊपर लाने, क्योंकि वो मैन्युअल लेबर है तो उनको ऊपर ला रहे हैं। और काफी सारी अनाउंसमेंट AI में भी हुई है कि AI में अभी 500 करोड़ ही डाले अभी। 500 करोड़ तो आपको हमें कम ही लगेगा, क्योंकि जब हम लोग गूगल की बात करें तो वो $600 बिलियन डाल रहे हैं। यानी बड़ा बड़ा $500 बिलियन तो ये खुद मस सॉरी ट्रम्प साहब डाल रहे, तो कंपेटिव उनके सामने तो अपना बजट बहुत ही लो है, लेकिन चलो चालू किया है। ऑफ कोर्स वी आर फार बिहाइंड इन AI कंपेयर टू नो US। आप देख लो, चाइना देख लो ना, उन्होंने काफी काफी काम कर दिया ऑलरेडी। एनीवेज, दैट्स द वे वी आर। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये बजट जो भी था बहुत ही अच्छा बजट था। उन्होंने नो डाउट उन्होंने फिस्कल लेवल पे जो उन्होंने मेंटेन किया, एक्चुअली उन्होंने ढील नहीं दी। लोग बोलते थे कि भाई 0.3 जैसे 4.8 है तो 5.1 कर दो, 5.2 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है। और उनका काफी फोकस है मोदी साहब का कि भाई हमें क्रेडिट अपग्रेड चाहिए, रेटिंग में अपग्रेड चाहिए। तो अगर वो डील छूटते तो वो नेगेटिव चला जाता, तो वहां उन्होंने मेंटेन किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर चलो इतना बड़ा नहीं दिया, लेकिन पहले पिछले साल तो ऐसे भी नहीं हुआ था, तो एटलीस्ट वो मेंटेन किया है। ऊपर से ये कंजम्पशन बूस्ट मिला है, तो इस बार एक कंजम्पशन बूस्ट जो है ना, एक बड़ा इंजन उन्होंने ट्रिगर किया है। अब यहाँ से देखो कि किस तरह से आगे बढ़े। देखो क्या ये सब कैसी चीजें होती है ना कि ये अभी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन मैं जितना देख रहा हूँ, जितना सुन रहा हूँ और जितना एनालिसिस कि भाई एक लास्ट चिदम्बरम का मैजिक बजट था या ड्रीम बजट था, उसके बाद ये बजट है जो एक तरह से ड्रीम बजट है, जहाँ सबको सब कुछ 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 ना कुछ मिला है। खास करके मिडिल क्लास को तो बड़ा तोहफा मिला है। 12 लाख, यार सिंपल सी चीज है, 12 लाख यानी 1 लाख रुपए पर मंथ। अब मुंबई में आप बोल नहीं पाओगे कि दिल्ली में 12 लाख इनफ है, नहीं, वहाँ मेट्रो में अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में, सिटीज में ना, 1 लाख पर मंथ इज अ गुड अमाउंट। और आपको पता है 12 लाख तक मेरे को कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो लोग ज्यादा रिटर्न भी फाइल करेंगे, ज्यादा टैक्स ओरिएंटेड रहेंगे, और दैट शोज अ वेरी वेरी गुड साइन। तो इस तरह से ना ये 12 लाख बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा यहाँ आगे जाके। हाँ, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद दिखेगा, इसलिए हमें लग रहा है कि मार्केट अभी ये जो आई है वो शॉर्ट कवरिंग है। हम लोग ये नहीं बोल सकते भाई यहाँ से चालू हो गया काफी, तो ओके भाई रैली चालू हो गई, ये है वो है। क्वार्टरली रिजल्ट उसको मैच करना चाहिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैच नहीं करेगा, हम लोग वापिस स्क्वायर वन में आ जाएंगे। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है तो बैंकिंग सेक्टर वो सबको फायदा। अगर आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जो ऑनेस्टली इतना बड़ा ही नहीं है। नहीं बड़ा है, रीजन इज सिंपल कि काफी टाइम से ये कहते हैं ना HDFC बैंक वो सब भी नहीं बदले, और क्रेडिट कॉस्ट काफी हाई थी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है और जो MFI लैंडिंग और उन सब में जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे वहां भी रिजोल्यूशन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे जैसे क्रेडिट बढ़ेगा तो वहां भी एक तरह से ना कहते हैं, देखो सिस्टम में से क्रेडिट ही गायब हो गया था। अब ये जो 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने जो बोला कि भाई हम लोग लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना है, वो एक बड़ा पॉजिटिव था। तो इन सब के वजह से बैंकिंग भी एक अच्छा सेक्टर बन सकता है आगे जाके। बिलीव मी, उनका जो
जो भी अगर आप बोलो कि वैल्यूएशन कैसे है, तो वैल्यूएशन तो काफी काफी हद तक ना कम है कंपेयर टू व्हाट इट यूज टू बी। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट फॉर दैट। इवन अगर हम लोग बात करें कि भाई निफ्टी का ओवरऑल कैसा है वैल्यूएशन, तो निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी अभी 19.9 के पी पे रेशियो पे चल रहा है। ओके, वो 3% डिस्काउंट है, जो उनके एवरेज लॉन्ग टर्म 20.6% है। अगर आप इस साल का भी अगर हम लोग बात करें तो 22.6 ऑलमोस्ट था, उससे भी काफी हद तक नीचे है। और लॉन्ग टर्म एवरेज अगर 22.7 से नीचे है ना, तो दैट मीन्स कि वी आर फेयरली वैल्यूड। ओके, हम लोग कुछ इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बट वही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो अर्निंग्स आती है, जो अर्निंग्स आप उससे अगर मैच होती है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अर्निंग्स अगर मैच नहीं होती तो सीरियसली देयर इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। एंड तो वही है कि अर्निंग्स धीरे धीरे मैच होगी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और काफी सारे जो अनाउंसमेंट हुए थे बजट में वो पॉजिटिव है, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ऊपर से जो एक कहते हैं ना कि भाई ट्रम्प साहब ने जो ये अनसर्टेनिटी का माहौल बनाया है वर्ल्ड मार्केट में, वो भी एक प्रॉब्लम है अपने लिए कि ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नहीं बोल सकते यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना, तो डॉलर काफी स्ट्रांग हो जाता है। अगर जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होगा हमारे लिए दिक्कत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो डॉलर स्ट्रांग यानी एफआई वापिस जाएंगे, और वहां उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो क्यों नहीं जाएंगे। सो दिस इज द ऑल्सो पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। चले तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप लोगों ने पूछे थे। जैसे मैंने बोला, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आई विल टेक इट फॉर श्योर। और मैं कल के जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ। बाय द वे, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। होप यू आर एंजॉइंग अवर वीडियोस। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको हमारे एंड से आउटलुक चाहिए तो प्लीज प्लीज मैंने लिंक दिए नीचे, उस ईमेल आईडी को क्लिक करके जरूर, सॉरी, उस फॉर्म को क्लिक करके जरूर भर देना, ठीक है। चले तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आंसर अंसार मीत बोल रहे कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एफआई विल स्टार्ट बाइंग इंस्टेड ऑफ सेलिंग, टू व्हाट एक्सटेंट डीआई विल सपोर्ट अवर मार्केट। देखो, डीआई तो सपोर्ट करेगी ही करेगी जब तक पैसे आते रहेंगे, जब तक आप लोग कहते हैं ना कि एसआईपी चालू रखेंगे, लमसम चालू रखेंगे, तो डीआई तो बाय करने वाले। क्योंकि एट द एंड अगर डीआई के पास पैसे आते हैं तो डीआई को ऑफ कोर्स उनको एलोकेट करना ही पड़ता है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट। ओके, राजन को 1515, वी डोंट नीड एफआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर स्ट्रांग, विल एबल टू लीडरशिप विथ मोदी एट हेम। नहीं, देखो ये सब बोलने की बातें होती है। अब देखो, एफआईआई ही सेलिंग कर रहा था पिछले 4 महीने से, और देखो एफआई की वजह से हम लोग मार्केट तो नीचे ही है ना। ऐसा बोलना कि हमारे पास, हमारे को कोई एफआईआई की जरूरत नहीं, हम लोग अपने आप बढ़ेंगे, वो गलत बात है। एफआई मनी भी चाहिए ही चाहिए। तो डीआई के साथ एफआई मनी अगर होती है तो ही रोबस्ट रहेगा। अगर बोलते हो एफआई चला जाएगा, क्योंकि एफआई तभी आएंगे जब आपका मार्केट अच्छा है। एंड आई थिंक एफआई विल कम बैक, बट इट विल टेक सम टाइम। उत्तम सिंह बात करें कि सर व्हाट अबाउट केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी मैंने एक पहले वीडियो बनाया, तो उत्तम सिंह जी आप जाके देख सकते हो। आई एम नॉट टू मच श्योर अबाउट केन्स। अगेन, ये जो डीप सीप का मामला आया है, उन्होंने उनको अपना पूरा, कहते हैं ना, सप्लाई चेन तो छोड़ो, लेकिन ऑपरेशन एंड वो सब चेंज करना पड़ेगा काफी हद तक। नो, इंटरप्शन भी बोल सकते हैं, या तो है ना, पूरा चेंज हो गया है एआई इंडस्ट्री डीप सीक के वजह से। आई विल वेट एंड देन ओनली आई थिंक ऑफ बाइंग इट, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, देन यू टेक अ डिसीजन। अजीत साहू बोल रहे कि हेलो सर, आई बॉट आईसीआईसीआई एंड जोमेटो होपिंग फॉर सम रेट का। यस, हो सकता है। इवन एनबीएफसी भी की भी वो बात करें तो ओवरऑल अगर आप आईसीआईसीआई बात करो, जोमेटो स्टॉक अच्छे है। लेकिन अभी जोमेटो को ये जो कंजम्पशन लेवल पे बढ़ावा आएगा, और उसकी इम्पैक्ट भी हमें अप्रैल के बाद दिखेगी। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ऑर्डर बढ़ रहे हैं, किस तरह से डिमांड बढ़ रही है। आईसीआईसीआई तो ओवरऑल अच्छा ही है। एंड होपफुली रेट कट आएगा, 25 बेसिस कट आना चाहिए, दैट इज व्हाट इवन आई थिंक, बट वी हैव टू वेट फॉर द पॉलिसी। अनिल पाडू बोल रहे हैं कि आरबीआई मीटिंग इज क्रिटिकल, एक्सपेक्टिंग बैंक्स, हाउसिंग फिन टू डू वेल। यस, 25 बेसिस पॉइंट एंड फार्मा सेक्टर इज गुड फॉर ट्रेड फॉर। यस, एग्री अनिल। 25 बेसिस तो लग ही रहा है, और फार्मा सेक्टर भी ओवरऑल अच्छा है क्योंकि यूएस अभी स्ट्रांग है।
तो that will also help pharma sector to grow. But yes, pharma sector also you can keep in mind. भानु प्रताप बोले कि यह ओपिनियन तापड़िया टूल्स इंटरेस्टेड टू बाय ऑन ट्रेल आई बुक अ स्मॉल क्वांटिटी सर्किट ऑफ विलियन पर मुक्का प्रोटीन। भानु प्रताप, मेरे हिसाब से ना दोनों स्टॉक अभी आप होल्ड कीजिए। ओके, बट 1 मिनट, मुक्का का मैं एक बार देख लेता हूँ। मुक्का प्रोटीन ओवरऑल अगर आप देखो तो नो, ऑफ कोर्स ये बहुत भाग गया था और नीचे आ गया। बट नो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 32% डाउन है अपने टॉप से। ओके, एंड ओवरऑल पी रेशियो अगर आप देखो ना तो थोड़ा नीचे आ गया, बट वेट फॉर सम टाइम एंड देन यू टेक अ डिसीजन। देन यू कैन टेक अ डिसीजन, बट रुक सकते हो। अगर रुकना है तो थोड़ा टाइम रुक जाए, ये मार्केट रिकवर हो रहा है तो ठीक है, दोनों के लिए आप अभी रुकिए। Anil, thanks for taking Q&A. Thank you, Anil. Sanjay Vegre बोले sir, what is your opinion on Ingersoll Rand India? 1 minute. Ingersoll, Inger. So Ingersoll वही है कि इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर और ऑफर्स रिलेटेड सर्विस इंस्टॉलेशन कमीशन। ओके, ये भी काफी नीचे आ गया है, लेकिन इस लेवल पे अगर वो डेट फ्री है, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑल दैट भी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, आई थिंक ठीक ठाक ही लग रहा है यार, रीजनेबल है। आई थिंक आपको रखना चाहिए, प्लीज रखें। एक दो क्वार्टर, हाँ कुछ 2 साल से इतना प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसने परफॉर्म भी अच्छा। आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम। कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड कर सकते हो। अ, अनिल सकाला बोले कि वाई डायरेक्ट टैक्स कोड इज नेगेटिव। डायरेक्ट टैक्स कोड होता है वो, अगर एक ही टैक्स हर एक एसेट क्लास में लगेगा तो वो नेगेटिव है। लेट्स सी, ये नेक्स्ट वीक बातें चल रही है, आई थिंक दिल्ली इलेक्शन के बाद है। और क्यों दिल्ली इलेक्शन के बाद रख रहे हैं? क्योंकि देखो अभी तक इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समथिंग कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों दे आर वेटिंग फॉर द दिल्ली इलेक्शन, दैट इज द एवरी वन क्वेश्चन। नहीं तो वो बजट में ही कुछ बोल देते, 15 मिनट ज्यादा तो बोल ही सकते हैं मैडम, लेकिन उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के बाद रखे, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव आने वाला है, तो वही डर है कि क्या डायरेक्ट टैक्स कोड होगा। डायरेक्ट टैक्स कोड, आई थिंक इट विल बी नेगेटिव फॉर द स्टॉक मार्केट, क्योंकि एक फ्लैट टैक्स, इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्लैट 25% ऐसा 20% हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, SP 1230 इज इट द राइट टाइम टू बाय रिलायंस? रिलायंस मुझे इस लेवल पे ठीक ठाक ही लग रहा है, ओवरऑल वैल्यूएशन कंफर्ट है, एंड मेरे हिसाब से यस है। लेकिन तो भी आप खुद एनालिसिस करना, मेरे बोलने पे मत जाना। यस, वी डू गिव recommendations एंड एवरीथिंग एज ए रिसर्च एनालिस्ट, बट आप खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें। बट वैल्यूएशन वाइज एंड एवरीथिंग आई थिंक इट इज गुड। वी आर द कूल बोले सर जी, प्लीज प्रोवाइड ETF रिकमेंडेशन एज वेल। ETF रिकमेंडेशन हम लोग हमारी सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, IPO, ETF, इवन वी आर ब्रिंगिंग बॉन्ड्स ऑल्सो, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं एक ही स्मॉल पैकेज में। तो नो, बहुत ही छोटा होता है वो। सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, आप चाहो तो नो हमारी वेबसाइट जाके देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, और मैं आपके क्वेश्चन आंसर कल ज़रूर लूँगा। चलिए, तो कल मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय।